हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के रोग निदान की क्लास में जो है आपका टॉपिक है अतिसार। ठीक है, टॉपिक है। और सबसे खास बात इसका ये है डियर कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, शॉर्ट में भी इसमें से पूछ लिया जाता है और लॉन्ग तो मतलब बिल्कुल आराम से इससे बन सकता है क्वेश्चन। बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें, पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अतिसार क्या होता है। अतिसार मतलब होता है डायरिया। डायरिया तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बार बार जो है आदमी पतला जो मल त्याग करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अतिसार, डायरिया। देखते हैं, हमने बताया है कि कोई भी व्याधि लिखने के लिए सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि आपको वो व्याधि कौन से स्रोतस की है। तो हमने आपको याद करवाया था कि अतिसार जो है किस स्रोतस की व्याधि है, तो आपको बताया था कि उदक व स्रोतस की व्याधि है। अतिसार जो है उदक व स्रोतस की व्याधि है। दूसरी चीज़ ये बताया था कि जो उदक व स्रोतस का मूल स्थान होता है वो क्या होता है, तालु और क्लोम। आचार्य जो है चरक जी तालु और क्लोम बताते हैं अतिसार व उदक व स्रोतस का मूल। ठीक है, क्लोम। तो अगर तालु और क्लोम में कोई विकृति उत्पन्न हो जाएगी, कोई जो है दुष्टि हो जाएगा उदक व स्रोतस में, तो क्या हो जाएगा, तभी ये अतिसार नामक बीमारी उत्पन्न होती है। इतनी चीज़ें लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि आचार्य चरक मतानुसार ये क्या हुआ था कि गोमांस के सेवन से सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति हुई थी। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य चरक का ऐसा मानना है कि गोमांस के सेवन से सबसे पहले बार जब धरती पर जो मतलब अतिसार की उत्पत्ति हुई थी तो ये गोमांस के सेवन से हुआ था। ठीक है, गोमांस क्यों हुआ था उससे, बात उसका रीज़न है ये है कि जो गोमांस होता है बेटा वो होता है क्या, पाचन में जो है बहुत गुरु होता है, भारी होता है, उष्ण होता है। उष्ण वीर्य का द्रव्य है गोमांस, और आसातम में होता है। आसातम में इन द सेंस जैसे उस ज़माने में उस समय जैसे ये हिंदू और लोगों के लिए ये तो बिल्कुल सातम में नहीं था। कुछ लोगों के लिए अगर कोई भी चीज़ किसी के लिए अगर आसातम है तो वो पचने में उसको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, उससे उसको वोमिटिंग भी हो सकती है और क्या हो सकता है, अतिसार भी हो सकता है। तो ये आसातम में भी था। तो बिरस व आसस्त, ठीक है, बिरस था और आसस्त था। ठीक है, इसका कोई खास रस नहीं, बिरस और आसस्त होने के कारण मानसिक आघात करके अग्नि को मंद कर देता है। इसके फलस्वरूप अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। तो बस इतना ही यहाँ से यहाँ तक, और जो है व्याधि परिचय में आप लिख सकते हैं क्या कि या उदक व स्रोतस की व्याधि है। उदक व स्रोतस का जो है मूल क्या होता है, तालु और क्लोम, और उदक व स्रोतस की दृष्टि से अतिसार नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ये लिखने के बाद आपको यही लिखना है कि ये जो है सर्वप्रथम जो है अतिसार किसमें हुआ था, गोमांस के सेवन से। क्यों, क्योंकि ये पाचन में गुरु, उष्ण, आसाता में बिरस और जो है वह आशस्त होने के कारण मानसिक आघात करके अग्नि को मंद कर देता था। तो मानसिक आघात कर देता था मतलब लोगों को ये लगने लगता था जैसे कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दी। जैसे हिंदू में जो है गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है तो वो खाते नहीं है, लेकिन अगर वो गलती से खा लिए तो ऐसा उनके मानसिक आघात हो जाता था, वो टेंशन में आ जाते थे ये क्या हो गया मुझसे। तो उससे जो है खाना नहीं पचता था, अग्निमांद हो जाता था, और जिसके परिणाम स्वरूप ये अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाती थी। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। आगे जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक लाइन इसमें और लिखना है कि द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति होना इसका प्रत्यात्म लक्षण है। तो अतिसार का जो प्रत्यात्म लक्षण है वो क्या है बेटा, कि द्रव मल की बार बार उत्पत्ति होना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन वही लास्ट में और जोड़ देना कि अग्निमांद अजीर्ण इसके प्रमुख निदान है। अग्निमांद हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, ये इसके प्रमुख निदान मतलब मुख्य रूप से जो निदान है, जो इसका कॉज है, कारण है, इटियोलॉजी है, वो क्या है कि अग्निमांद तथा अजीर्ण। ठीक है, अब आइए व्युत्पत्ति और निरुक्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति और निरुक्ति क्या होता है बेटा, अति उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग मतलब पहले लगा है, अति उपसर्ग पूर्वक जो श्री धातु है, श्री धातु में अति उपसर्ग लगाया गया है। ठीक है, तो श्री धातु में
अति उपसर्ग पूर्वक जो है से बना है ये, जिसका मतलब होता है अति, मतलब होता है प्रभूत मात्रा में, मतलब अत्यधिक, कहते हैं ना अति हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो प्रभूत मात्रा में अथवा प्रभूत संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भी निकले जो है मल पतला होके, और बहुत ज़्यादा संख्या में भी, मतलब बार बार जाना पड़े। ठीक है। श्री मतलब होता है बेटा सरड़, सरड़ मतलब बहना, निकलना। ठीक है। प्रवृत्त होना, अर्थात मल का अधिक मात्रा में निःसरण होना ही क्या होता है, अतिसार कहलाता है, या अधिक बार जाना, यही क्या होता है, अतिसार। तो ये आपको व्युत्पत्ति हुई आपकी क्या, कि अति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से जो है बनता है। तो ये हो गया व्युत्पत्ति। और निरुक्ति क्या होगा निरुक्ति आपको ये लिख के आनी है, क्या से, कि गुदेन बहुद्रव, क्या लिखना है, ये वाली निरुक्ति आपको लिख के आनी है, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारा, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारा। बस एक लाइन का निरुक्ति ऐसे लिख के अंडरलाइन कर देना है, निरुक्ति हेडिंग डाल के, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारा। ठीक। उसके बाद बेटा सारे नहीं पढ़ने होते, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना होता है। ठीक है, कि कहाँ पर वैसे वर्णन जो है आचार्य चरक संहिता में जो है अध्याय 11 में, चिकित्सा अध्याय में अतिसार का वर्णन किया गया है, लेकिन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। ये जो बेहद इम्पोर्टेंट है वो है पर्याय। इसका पर्याय क्या होता है, कि विभिन्न ग्रंथों के मतानुसार अतिसार के निम्न पर्याय हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली है पर्याय को, तो अतिसार को, तो उसके अलग अलग पर्याय इसके बताए गए हैं। नंबर 1 उदरामय, नंबर 2 अन्न ग्रंथि। ठीक है। तो उदरामय, अन्न ग्रंथि और त्रिकांड शोथ। बेटा उदरामय तो कई बार पूछा है, पीजी में भी बहुत बार पूछा कि उदरामय किसको कहते हैं। तो उदरामय जो है अतिसार को कहते हैं। ठीक है। अतिसार का दूसरा नाम है या पूर्व रूप है, पर्याय है। और एक अन्न ग्रंथि भी बोलते हैं, उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन याद करना है कि अन्न ग्रंथि किसका पर्याय है, अतिसार का। और एक त्रिकांड शोथ, ये भी पूछा गया है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा उदरामय ही पूछा गया है। ठीक है। उदरामय, अन्न ग्रंथि और त्रिकांड शोथ, ये हो गया पर्याय, हो गया आपका अतिसार का। ठीक है। आइए देखते हैं अतिसार के निदान। निदान मतलब बेटा क्या होता है, कारण। ठीक है, कि क्या कारण रहा है जो अतिसार क्यों उत्पन्न होता है। तो पीछे ही आचार्य चरक ने एक मेन कारण 2 तो बता ही दिए थे, कि अग्निमांद और अजीर्ण जो उसका मुख्य कारण होता है, लेकिन फिर और ये भी बताया था कि गाय का जो मांस खा लेने से, तो वो तो रीजन बताया ही था। साथ में हमें सामान्य निदान और देखना है कि वो मेन निदान और क्या है। ठीक है। तो मेन निदान है बेटा कि गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल, अति शीतल द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करोगे, बहुत ज़्यादा अति वाली मतलब बहुत ज़्यादा स्निग्ध खा लिया, बहुत उष्ण या बहुत शीत खा लिया, या बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें खा ली, अति द्रव। ठीक है। और बहुत स्थूल, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें खा लिया, तो उससे बेटा अतिसार रोग उत्पन्न हो जाता है। वृद्ध आसन और अध्यसन। तो वृद्धसन और अध्यसन, वृद्धसन मतलब जो 2 विरोधी चीज़ों को मिला के खा लेना, या अध्यसन मतलब बिना भोजन पचे बार बार खाना खा लेना, तो इससे भी क्या होता है, अतिसार उत्पन्न हो सकता है। अजीर्ण और असातम्य भोजन, ये तो पीछे भी पढ़ के आए हो। असातम्य चीज़ें, जो गौ का मांस था वो अपने लोगों के लिए क्या था, असातम्य था। अजीर्ण जो है उत्पन्न कर देता है। ठीक है। स्नेहन स्वेदन पंचकर्म का अतियोग या मिथ्या योग, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि जो हम पंचकर्म कराते हैं उसमें अगर स्नेहन स्वेदन जो है उस पंचकर्म का अतियोग हो जाए और या मिथ्या योग हो जाए, तो उसका भी क्या होता है, उसके कारण भी अतिसार रोग उत्पन्न हो सकता है। हाँ, विष का प्रयोग हो जाए, भय, शोक, ये देखो बहुत रिलेटेबल है, कि कह रहे ना कि विष का मतलब कोई अगर जहर पी लिया तो उसको भी अतिसार हो जाता है, उसको डर लगने लगता है बाद में, अब मैं मर जाऊंगा, क्या करूंगा, डर भय होता है। और ऐसे ही शोक करना, तो भय और शोक में भी जो है अतिसार हो जाता है। जब एग्ज़ाम आता है करीब में, या जो है रिजल्ट आने वाला होता है, तो पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, बहुत डर सा लगने लगता है, अरे अब क्या होगा, और फिर वो बार बार जाता है फ्रेश होने, है ना। तो डर से भी ये सब उत्पन्न होता है। चलिए, उसके बाद बेटा क्या है कि
वेग विदारण, ये तो आपको हर किसी भी बीमारी के उसमें लिख दो, बिल्कुल सही होता है। वेग विदारण हो जाए यानी वेग का संधारण कोई करेगा तो उसको वो जो भी बीमारी पड़ रहा है उसमें लिखो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका एक निदान तो होता ही होता है। हाँ, ऋतु विपर्य होता है, ऋतु विपर्य, सातम्य विपर्य और अत्यधिक जल रमण। अत्यधिक जल रमण मतलब होता है बेटा कि नदी वगैरह में अत्यधिक जो है तैरना, बहुत टाइम तक उसी में तैरते रहो तो क्या हो जाता है कि अतिसार हो जाता है। सातम्य विपर्य मतलब जो चीज़ें आपको सातम्य नहीं है, कभी जो है आपके लिए यूजफुल नहीं है, कभी आपने उसको लिया नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए, उसको नहीं लेना चाहिए। ऋतु विपर्य मतलब किस ऋतु में क्या खाना चाहिए उसके विपरीत चीज़ें उल्टी सीधी खा रहे हैं तो वो होता है ऋतु विपर्य, ठीक है। दूषित जल और दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन कोई करेगा तो जाहिर सी बात है दूषित जल और दूषित मद्य ये भी डायरिया का एक काज होता है, अतिसार का एक कॉज होता है। ये तो एकदम से फेमस है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अतिसार जिसको आप बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं डायरिया, तो ये किससे होता है। तो आप काफ़ी निदान आप खुद से भी लिख सकते हो, जो है अगर एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। कृमि दोष हो जाए अगर पेट में कीड़े उड़े हैं तो भी अतिसार कर सकते हैं। अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने पर अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। ये बहुत खास है, इसलिए ये खास है कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी, इन तीनों रोगों के बारे में ये कहा गया है कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये जो तीन रोग हैं बेटा, आग लगा देती। आग का मतलब होती है ये निदानार्थकर रोग है। निदानार्थकर रोग ये भी खूब पूछा गया है कि पीजी में कि निदानार्थकर रोग कौन से होते हैं, आपस में परस्पर निदानार्थकर। तो परस्पर निदानार्थकर का मतलब ही होता है बेटा, परस्पर मतलब परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करती है। मतलब अर्श उत्पन्न हो गया तो अतिसार ग्रहणी उत्पन्न कर सकता है, अतिसार ग्रहणी उत्पन्न हुआ तो अर्श उत्पन्न कर सकता है, ग्रहणी उत्पन्न हुआ तो अर्श अतिसार उत्पन्न कर सकता है। मतलब कोई एक उत्पन्न हो गया, दो उत्पन्न हो गया तो एक तीसरे को उत्पन्न कर देती हैं। मतलब ये सब साथ साथ रहने वाली चीज़ें हैं। आई बात समझ में। तो ये ऐसी का काम करती हैं कि जो है कि एक दूसरे को खूब सपोर्ट करती है। जैसे अर्श हुआ ग्रहणी हुआ तो अतिसार भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पहले अतिसार हुआ होता है, ग्रहणी हुआ होता तो अर्श कर देता। तो ये अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ये तीनों बीमारियों में ये लाइन लिख सकते हो आप, अर्श, अतिसार और ग्रहणी के निदान में, कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर निदान होते हैं, ये तीनों एक दूसरे को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था बेटा, ओके। इस पे जो है स्टार बना लेना, ठीक। चल, उसके बाद होता है विशिष्ट निदान। विशिष्ट निदान हम केवल जो है आचार्य चरक मतानुसार अतिसार व्याधि के जो है भेदानुसार, तो हमने बताया कि निदान और लक्षण ज़्यादातर हम किससे देखेंगे, भेद के अनुसार। सबसे पहले हमको भेद आना चाहिए, जब हमें भेद आएगा तो हम उसको विशिष्ट मतलब तो हम उसको विशेष रूप से कौन कौन उसमें दोष है क्या है तो हम उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें बेटा भेद पढ़ेंगे, भेद के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जो है इसके क्या नाम है लक्षण और इसके निदान मतलब कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आचार्य चरक जी ने क्या बताया है और अष्टांग हृदयकार ने अतिसार के 6 भेद माने हैं। बिल्कुल, अष्टांग हृदयकार भी और अष्टांग चरक भी, आचार्य चरक भी, दोनों लोग 6 भेद माने हैं। आचार्य सुश्रुत भी ऐसे ही कुछ माने हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है और याद भी कराऊंगा। आई बात समझ में। चलिए, तो आपको जो है आचार्य सुश्रुत के भी क्या होते हैं, ऐसे ही 6 भेद होते हैं उनका भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जैसे यहाँ पर है ना भयज, तो वो नहीं मानते हैं, तो अभी याद कराता हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक। एक होता है आगंतुज अतिसार, तो 5 ये हो गया। आगंतुज में भी मतलब एक भयज और शोकज, तो यही 6 बने हैं, मतलब 5वां और 6ठा, ठीक है। तो 6 अतिसार जो माने गए हैं बेटा वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। आपको ऐसे ही याद रखना क्रम से कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है, कफज, सन्निपातज, और फिर उसके बाद भयज और शोकज, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, बस भयज और शोकज लास्ट में ये लिख देना है कि ये आगंतुज होते हैं, ठीक है। चलिए,
अब याद कैसे होगा कि सुश्रुत क्या माने हैं और वो क्या माने हैं, ठीक है। तो सुश्रुत जी सब कुछ ऐसे ही लगभग माने हैं, ठीक। उनका क्या वो थोड़ा सा अंतर क्या है कि देखो, आचार्य जो चरक जी थे, आचार्य चरक थे फिजिशियन, मतलब जैसे मेडिसिन वाले चिकित्सक थे, और आचार्य सुश्रुत जी जो थे वो थे सर्जन। तो सर्जन को कभी जो है क्या होता है, भय नहीं होता, तो वो भय नहीं माने थे। सुश्रुत जी को कभी भय नहीं लगा किसी बात का, ठीक है। और क्यों, क्योंकि वो चीड़ फाड़ ये सब करने में उनको बहुत कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो सर्जन थे। लेकिन आचार्य चरक जी जो है वो एक मेडिसिन के जो है डॉक्टर थे, तो उनको भय रहता था कोई चीज़ करने में, है ना, डेयरिंग चीज़ें करने में। तो इसलिए ये चरक जी जो है भयज माने हैं, और सुश्रुत जी इसी भय की जगह पे क्या माने हैं, आमज। तो सुश्रुत को भय नहीं था, क्या था, आम था, तो आमज अतिसार माने हैं, ठीक है। आमज अतिसार, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक। तो आमज अतिसार इसकी जगह माने हैं, भयज की जगह पे कौन, आचार्य सुश्रुत जी। तो ये सुश्रुत जी का है आमद आमज अतिसार, ठीक है। बाकी शोकज वो भी माने हैं और शोकज ये भी, ठीक। चलिए, तो यही लिखा है कि आचार्य सुश्रुत ने भी अतिसार के 6 ही भेद माने हैं वर्णित किए, परंतु आगंतुक अतिसार में जो भयज अतिसार के स्थान पर आमज अतिसार को ग्रहण किया है। तो बस बेटा, वातज पित्तज कपज सन्निपातज, और यही क्या नाम है, शोकज और आमज। तो शोकज वो भी माने हैं, दोनों लोग माने हैं, वो एक आमज माने हैं और वो भयज माने हैं। तो आचार्य चरक को भय था, डरते थे वो चीर फाड़ करने में, लेकिन इनको भय नहीं था, इनको आमज था, आम था, ठीक है। चलिए, आप समझ गए होंगे। बाकी पुरुष की अवस्था के आधार पर अगर अतिसार देखा जाए तो एक आम अतिसार पुरुष जैसा होता है, या तो जो है आम बना होगा पेट में तब अतिसार होगा, या तो पक्व अतिसार। तो ये 2 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। अब इसी लगे हाथ अभी हम यहाँ पूर्व रूप भी पढ़ लेंगे, फिर आगे पीछे चल के हम उसके निदान और वो देख लेंगे, ठीक है। अब उससे आपको अभी समझ में आएगा मैंने भेद आपको क्यों पहले पढ़ाया। किसी भी बीमारी का आप पहले भेद याद किया करिए, वो भेद अच्छे से याद किया करिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि पूर्व रूप क्या है। पूर्व रूप क्या बताया है अतिसार, सॉरी सुश्रुत जी ने अतिसार के। तो बताया कि हृदय, नाभि, गुदा, उदर, कुच्छी में सूचीवत वेदना होती है बेटा। यानी हृदय से शुरू किया आपने, देखो हार्ट कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर इधर चेस्ट में, उसके नीचे नाभि है, उसके नीचे गुद है, ठीक, और उदर भी उसी लाइन में पड़ता है। तो एक क्रम से बिल्कुल बताया है, जैसे कोई आदमी हो, ठीक है। तो देखो एक हार्ट यहाँ होता है, मान लो हार्ट, फिर यहाँ नाभि है ना, फिर उधर यहीं गुदा, ऐसे ही तो होता है। तो एक क्रम से बताया। और कुच्छी, कुच्छी मतलब बेटा वो खाली स्थान, वही पेट को एक तरह से स्टमक को वो भी बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। कुच्छी मतलब जो खाली स्थान होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन से सबको बताया कि हृदय, नाभि, गुद, उदर और कुच्छी में क्या होता है, सूचीवत वेदना होती है। मतलब अगर दर्द हो रहा है, सुई चुभ होने जैसी पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब आपको अतिसार होने वाला है, ठीक है। अंग शैथिल्य, अंगों का क्या पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, शैथिल्य हो जाना, वो भी पूर्व रूप है किसका, अतिसार का। अपान वायु का अवरोध हो जाना, और जो है अपान वायु जो होता है यानी फ्लैचुलेंस, ठीक है, उसका क्या हो जाए, अवरोध हो जाए, तो उसको बोलते हैं जो है, यानी अब आपको क्या होने वाला है, अतिसार होने वाला है। मल की प्रवृत्ति नहीं होता है, यानी कहते नहीं कि तूफान आने से पहले की खामोशी, तो वही है कि उसको अतिसार आने वाला हो, अतिसार होने वाला है, यानी पूर्व रूप है। यानी अब ये क्या हो गया है, खूब अच्छी तरह से रुक गया है मल, मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अपान वायु भी नहीं निकल रहा है, ठीक है, आधमान हो रखा है, पेट में गुड़गुड़ाहट वगैरह हो रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, एक मतलब तैयारी चल रही है कि अब इसको अतिसार होगा खूब सारे, फिर बाद में वो बार बार मल की प्रवृत्ति करेगा। तो यही है तूफान से पहले की जो है खामोशी, ठीक है। भोजन का सम्यक पाक ना होना, ये भोजन का पाक कहाँ से होगा, आप पहले ही निदान पढ़ के वो पढ़ के आए हैं कि क्या अग्निमांद हो जाता है और अजीर्ण हो जाता है। तो अजीर्ण अग्निमांद में जो है ये चीज़ें उत्पन्न होती है, तो ये पहले से ये लक्षण दिखने लगता है कि भोजन का पाक ठीक से नहीं हो रहा है। तो आपको याद हो गया होगा बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से, बस 2-3 बार पढ़ना है और ये याद रहता है, ठीक है। तो पूर्व रूप भी आप पढ़ लिए कि अतिसार का क्या होता है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिए, हृदय, नाभि, गुद, उदर तथा कुच्छी में सूचीवत वेदना। उसके बाद क्या पढ़ लिए आप,
जो है अंग शैथिल्य पढ़े थे, एक पढ़े थे अपान वायु का अवरोध, मतलब वही तूफान आने से पहले क्या, खामोशी। तो ना तो फ्लैचुलेंस हो रहा है, ना तो जो है मल की प्रवृत्ति हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, फिर आदमान होगा और भोजन का पाक नहीं होना, ये सब किसके लक्षण हैं, अतिसार के पूर्व रूप हैं, लक्षण नहीं पूर्व रूप हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वातज अतिसार के निदान। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितने ये भेद हैं, ये लिखा ना भेदानुसार, जितने भेद हैं उसके अनुसार हम निदान बताएंगे। तो भाई वातज अतिसार आप पढ़ने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वातवर्धक आहार विहार लोगे तो अतिसार की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो वातज प्रकृति होना चाहिए पुरुष की, और अत्यधिक वात आतप व्यायाम का सेवन करोगे, इन सबसे क्या होता है, वात बढ़ता है। रुच बहुत ज़्यादा चीज़ें खाओगे, अल्प खाओगे, परिमित भोजन, परिमित मतलब होता है बेटा कम मात्रा में भोजन करना, परिमित आसन, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वात बढ़ जाता है और अतिसार होता है। नित्य जो है डेली आप तीक्ष्ण और मद्य का पान कर रहे हो, अत्यधिक मैथुन का सेवन करने वाला, तो ये भी जो है वात को बढ़ाने वाला होता है। नित्य वेग अवरोध कर रहे हो तो ये भी वात में ही जाता है, वेग अवरोध। आई बात समझ में। तो जाहिर सी बात है सब वातवर्धक यहाँ चीज़ें हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है जो अलग से मतलब आपको पढ़ना हो कि नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसमें से वातवर्धक आहार विहार लिख के आओगे, वो क्या होगा, उससे अतिसार होगा, ठीक है। पित्तज अतिसार का निदान देख लेते हैं। तो प्रकृति पित्त की पुरुष की कैसी होनी चाहिए, पित्तज होनी चाहिए। और पित्त किससे बढ़ता है, आम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से होता है। जाहिर सी बात है ये सब पित्त को बढ़ाते हैं, है ना। सॉरी। उसके बाद बेटा क्या होता है कि निरंतर अग्नि, सूर्य ताप, उष्ण वायु से शरीर का पीड़ित होना, ये सब भी क्या होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। और क्रोध करना, ईर्ष्या करना, इन सब से भी अतिसार हो जाता है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जो है क्रोध ईर्ष्या ना करो ना, डायरिया हो जाएगा, पैंट गीला कर दोगे। तो बहुत ज़्यादा जो है क्रोध ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए, इससे भी पित्तज अतिसार हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए कफज अतिसार देखते हैं बेटा। कफज प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, शारीरिक या मानसिक चिंता ना करना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, शारीरिक मानसिक कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ही प्रमेय का जो है इसको मिलेगा जो है प्रमेय में भी इसको ऐसे मिलेगा ना निदान। और यहाँ पर क्या, अत्यधिक मात्रा में भोजन कर रहा है, खूब खा रहा है, खूब कप बढ़ाने वाली चीज़ें, ठीक है। आलसी होना, बहुत आलसी है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, बैठा है चुपचाप, ठीक है। दिवा स्वप्न करना, दिन में भी सो रहा है। तो ऐसे ही कुछ लक्षण आपको जो है क्या नाम है वो मिलेंगे, क्या नाम है निदान प्रमेय में, ठीक है। तो ऐसे अतिसार का भी होता है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में। चलिए अतिशीत, अति स्निग्ध, रुच, उष्ण, गुरु, खर, अति कठिन आहार द्रव्य का सेवन करना सन्निपातज आहार का सन्निपातज अतिसार का निदान होता है। देखो तीनों से मिलता जुलता, जो वात भी बढ़ाए, पित्त भी बढ़ाए, कफ भी बढ़ाए, तीनों को बढ़ाने वाली यहाँ पर चीज़ें लिखोगे। विषमासन, विरुद्धासन, आशतम भोजन या आसन, ठीक है। उपवास करना, असमय भोजन करना, दुष्ट मदिरा तथा अत्यधिक मदिरा का सेवन करना, पंचकर्म का सम्यक रूप से प्रयोग ना होना, ठीक है, रूप से नहीं हुआ है। और चिकित्सा में प्रयुक्त औषधियों का विषम रीति से प्रयोग किया गया है। अग्नि, आतप, वात, मतलब सबके मिला के इसमें लिख दो। निद्रा का अनुचित सेवन, मतलब दिन में सो रहा है, रात में भी सो रहा है, हर तरह से मतलब जितनी वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली है सब यहाँ लिखना है। ऋतुओं का विपरीत प्रभाव, अत्यधिक साहस, भय, शोक, क्रोध करना, कृमि, शोष, ज्वर, अर्श जो है आदि रोगों के कारण ये होता है, ठीक है। अभी पीछे भी सामान्य में पढ़ के आए हो कि आग लगा दिया अर्श अतिसार ग्रहणी वाले में ना। तो ऐसे ही ये सब सारे कारण किसके होते हैं बेटा, सन्निपातज अतिसार के। आगंतुज अतिसार का निदान क्या है, ये देखिए कि आगंतुज मतलब होता है कि दो भेद इसके बताएंगे, एक भयज और एक शोकज। हम ये किसका पढ़ रहे हैं, आचार्य चरक जी का, क्योंकि उनको भय था, ठीक है। तो इनके दो तरीके होते, एक भय से जो होता है, डर से, डर के माहौल से हो जाता था क्या अतिसार, और एक शोक से। चलिए जो पित्त अतिसार में यदि उष्ण तीक्ष्ण विदाही आदि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है तब रक्त अतिसार की उत्पत्ति होती है। एक रक्त अतिसार अलग से बताया है लेकिन उसमें भेद में नहीं बताया है, ठीक है, ये ध्यान देना। वही पित्त वाली आहार विहार खा के रक्त अतिसार हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग भी हो सकती है अतिसार में, लेकिन ध्यान रहे कि भेद में नहीं बताया है। पता लगे तुम उस लाइन को पढ़ो और भेद में लिख के चले जाओ। आई बात समझ में।
तो ये नहीं करना है। चलिए, संप्राप्ति लिख के आना है, ये आराम से इसको छाप के बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में। संप्राप्ति में यही है, जब आप भी निदानों का अति सेवन करोगे, सबसे पहले क्या होगा, वृद्ध जो दुष्ट जलीय धातु। क्यों भाई? क्योंकि ये किस स्रोतस की व्याधि है? उदक व स्रोतस की है। तो हम जब निदान का सेवन करेंगे तो हम किसकी दुष्टि करवाएंगे? जलीय धातु की, यानी उदक व स्रोतस की दुष्टि करवाएंगे। तो वही वृद्ध हुआ, दुष्ट हुआ, जलीय धातु या उदक व स्रोतस की दुष्टि हो गई। उसमें क्यों? अग्निमांद हुआ। अग्निमांद से आम दोष की उत्पत्ति होती है। जब अग्निमांद होता है, अच्छे से खाना नहीं पचता है, तो आम की ही उत्पत्ति होती है। फिर आंत्र में क्षोभ हो जाता है और पक्वाशयगत दोषों की वृद्धि होती है। जो पक्वाशयगत दोष हैं उनकी क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। उससे क्या हो जाता है? पुरीश व स्रोतो दृष्टि भी होती है। इसमें देखा, हमने बताया था कि जो है किसी किसी व्याधि में क्या होगा कि एक से ज़्यादा स्रोतस, तो उदक व के साथ साथ पुरीश व स्रोतस भी यहाँ दुष्ट हो रहा है ना, क्योंकि बार बार मल त्याग हो रहा है उसका। तो मल की प्रभूत मात्रा में प्रवृत्ति होना, मतलब ये भी कह सकते हो, प्रभूत मात्रा मतलब अत्यधिक मात्रा में, और पतले मल का वो होना, इसी को बोलते हैं बेटा अतिसार रोग। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कैसे याद होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्रोतस की व्याधि है और किस कारण से होती है। तो स्रोतस मतलब जो है जलीय धातु दूषित हो रहा है, यानी उदक व स्रोतस की व्याधि है, और अग्निमांद से होता है। ये पढ़े थे, अग्निमांद होगा तो आम दोष की उत्पत्ति होगी, आंत्र में क्षोभ होगा, है ना, इरिटेशन। क्षोभ मतलब होता है इरिटेशन, उससे जो है पक्वाशय दोष की वृद्धि हो जाती है। जो पक्वाशय में दोष होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं। ठीक, बस आगे इसको लिख देना है। और सामान्य घटक क्या होता है? जो दोष है, वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि होती है। कौन? अतिसार। देखो बेटा, नीचे से निकलने वाली सभी चीज़ें वात का कौन सा वो करवाता है? वात, अपान वायु ही सब कुछ हैंडल करता है, तो वात ही इसको हैंडल कर रहा है। इसीलिए जो दोष में अगर देखा जाएगा तो वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि है अतिसार। दूषित, इसमें क्या क्या दूषित होता है? तो उदक व स्रोतस और पुरीश व स्रोतस, ये दोनों जो है आपके दूषित होते हैं। स्रोतस में यहाँ पुरीश व की जगह उदक व लिखना पहले, फिर पुरीश व लिखना, ठीक है। और स्रोत दुष्टि के लक्षण जो हैं, अति प्रवृत्ति। हाँ देखो, अभी तक क्या आपने क्या पढ़ते आए हो सॉरी, कि संग हो जा रहा है जो है, स्रोतों की दुष्टि होता है, तो उस दुष्टि में क्या होता है? स्रोतस का, स्रोतस में चीज़ें रुक जाती हैं। अभी तक ये पढ़े थे। या स्रोतस में क्या होता था कि जो दुष्टि होती थी तो बीमार गमन हो जाता था, उल्टी रास्ता से चलने लगते थे दोस्त। लेकिन इसमें क्या हो गया है? इसमें ना तो संग हो रहा है, ना तो जो है बीमार गमन हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? अति प्रवृत्ति हो रहा है। ये बार बार हो रहा है, खूब हो रहा है। तो ये हो गया है, यहाँ पहली बार आप पढ़े हो अतिसार में अति प्रवृत्ति होना, ठीक है। पक्वाशय और गुदा जो है अधिष्ठान इसका होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अतिसार का आपको पता ही है। चलिए, और ये स्वभाव जो है कैसा होता है? आशुकारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि अतिसार बहुत जन्मों की व्याधि होती है, बहुत उससे पैदा होती है। ये जो है इसी से होता है, ठीक है। विशिष्ट जो है अतिसार के भेदानुसार विशिष्ट संप्राप्ति जो है क्या है? तो वातज अतिसार की संप्राप्ति जो है, निदानों का अत्यधिक सेवन करने से वात का प्रकोप हो जाता है। प्रकोपित वात जो है जठराग्नि को नष्ट कर देता है तथा मूत्र स्वेद का पुरीश व स्रोतस में, पुरीश आशय में लाकर मूत्र और स्वेद द्वारा जो है पुरीश को पतला करके बार बार अधोमात्र से प्रवृत्त कराना, यही होता है वातज अतिसार। तो हम एक बार बता रहे हैं आपको, एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि वातज अतिसार की अलग से संप्राप्ति लिखो, पित्तज की अलग लिखो, कफज की अलग। तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है एग्जाम में तो आप लिख दोगे वही चीज़, निदान मतलब पित्तज अतिसार आया तो पित्त वाली चीज़ें अधिक खाया पिया, क्या हुआ उदक व स्रोतस में दुष्टि हुई और अग्निमांद हुआ, फिर केवल बस पित्तज निदान लिख देना है, बाकी सब आगे वैसे। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है लिखने के लिए। आपको एक ही संप्राप्ति लिख के आनी है, सामान्य संप्राप्ति वही, ठीक है। चलिए, भेद हमने आपको पढ़ाई दिया है, पूर्व रूप हमने आपको बता दिया है। अब आपको लक्षण हमने बताया था, क्या बताया था? जो खास लक्षण होगा वही आपको केवल पढ़ना होता है, बाकी ऐसे लक्षण आपको पढ़ने नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो सारी बीमारियों के लक्षण आप नहीं याद कर सकते हो। तो सामान्य लक्षण जो है आप देखोगे कि अधो मार्ग से क्या हो रहा है, ये तो आपको पता ही है कि अधो मार्ग से द्रव मल की जो है बार बार प्रवृत्ति होना, यही जो है सामान्य लक्षण होता। अब बाकी हमने भेद पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि निदान भी ऐसे लिखोगे, और भेद यानी
जैसा जैसा दोष रहेगा उसी अनुसार उसके लक्षण रहेंगे। तो वात में क्या देखने को मिलता है, पीड़ा वगैरह देखने को मिलता है ना। तो जब भी जो है मल त्याग करोगे तो पीड़ा होगी यानी, और उसके कलर भी जो है उसी हिसाब से, जैसे वात का कलर अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आरूढ़ या कालापन भी होता है ना। तो वही होता है आरूढ़, फेनिल, रुच, आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति, ये आम मल वाला थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। रुच मल भी निकलेगा। और क्या निकलेगा, वात का एक लक्षण वो जो होता है सशब्द करना, सशूल, शूल के साथ मतलब दर्द के साथ मल की प्रवृत्ति होना, ये सब वातज में मिलेगा। अब पित्तज में कैसा उसका रहेगा, हरिद्र वर्ण, पीला, हरा, नीला, कृष्ण रक्त, मतलब बहुत सारे कलर के, हरा, पीला, नीला है ना, ये सब कृष्ण वर्ण के, ये सब रक्त पित्त जो है तथा रक्त तथा पित्त मिश्रित भी दुर्गंध युक्त मल निकल रहा है, त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब पित्तज अतिसार है उसको। और क्या होगा पित्तज में, पित्तज का एक लक्षण देखो, तृष्णा होता है, दाह होता है, मूर्छा होता है, ये सब लक्षण भी देखने को मिलेगा। उदर में शूल, ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इसको होना क्या चाहिए था वात में, लेकिन यहाँ पर दिया है पित्त में, ठीक है। तो उदर में शूल, गुदा में संताप, संताप मतलब बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, इन एनल रीजन। चलिए, तो ये होता है बेटा पित्तज। कफज का क्या होगा, तो कफज वाले क्या होते हैं, बहुत स्निग्ध और श्वेत मल निकलेगा, पिच्छिल निकलेगा, ठीक है, चिपचिपापन वाला तंतुदार निकलेगा, आम, गुरु, दुर्गंध युक्त और कफ से युक्त मल जो है ये त्याग करता है। उधर बस्ती बंक्षण गुदा में क्या होता है, भारीपन, क्योंकि जो है कफ का क्या होता है लक्षण, भारीपन होता है। अब खुजली भी होना चाहिए, लेकिन अभी आना ही है, लेकिन एनल रीजन में जो है कंड वगैरह। तो उत्क्लेश, निद्रा, आलस्य, शरीर में अवसाद, ये सब किसके लक्षण है बेटा, कफ के ही होते हैं। तो आपको जो बीमारी है उसी के बारे में, वहाँ उसी एरिया के बारे में सोचना चाहिए, और कफ क्या कर सकता है उस एरिया में, वो सब लिख के आना होता है, ठीक है। तो एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस एरिया में जहाँ पर जैसे अतिसार है तो कहाँ का बीमारी है और कैसे हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कफ वहाँ क्या क्या करवा सकता है, ठीक है। सन्निपातज अतिसार में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सूअर की वसा जो है मांस के धोवन सादृश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूअर की वसा और मांस के धोवन के सादृश मल की प्रवृत्ति होना सन्निपातज अतिसार का ही जो है लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना आप जब भी सन्निपातज, तो ये एक लाइन लिखना है। बाकी सबकी मिलती जुलती इसमें लिख सकते हो कि वेदना युक्त होता है, वेदना रहित मल, या तो वेदना युक्त होगा या वेदना रहित होगा भाई, वो वातज भी हो सकता है, कफज भी हो सकता है, पित्तज भी, विभिन्न वर्ण युक्त होगा, बहुत सही। क्योंकि वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष हैं उनसे तीनों से जो है मिलता जुलता मल भी रहेगा उसका कलर, और सभी दोषों के रूपों से युक्त होगा, वही कुछ कुछ सारे के लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। आगंतुज अतिसार में जो है लक्षण क्या होता है, तो आगे वातज अतिसार का जो आगंतुज होता है वो वातज अतिसार के ही समान लक्षण होते हैं, जो आपने वातज अतिसार में पढ़ा ना वही सारे लक्षण होते हैं उसमें, कि शूल के साथ जो है मल का त्याग करना, शब्द के साथ जो है मल का त्याग करना, आरूढ़, फेनिल, ये सब ना। तो बस आम अतिसार के लक्षण देखो, नाना वर्ण की मल की प्रवृत्ति, शूल युक्त द्रव मल की उत्पत्ति, तो नाना वर्ण का यहाँ भी था और यहाँ पर क्या था, विभिन्न वर्ण युक्त, तो यहाँ अलग अलग वर्णों से युक्त, यहाँ नाना वर्ण, थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, चीज़ें एक ही हैं। तो अतिसार में नाना वर्ण, वहाँ पर विभिन्न वर्ण से युक्त, ठीक है। शूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति होती है और बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, इसे बोलते हैं आम अतिसार। पक्व अतिसार में क्या होता है बेटा, इसमें जो है कथित आम अतिसार के लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक, के विपरीत, जैसे जो आम है उसके विपरीत लक्षण, तो उसी को क्या कहते हैं, पक्व अतिसार, यानी मल का जो है पानी में तैरना, ये होता है पक्व अतिसार, और रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रतीत होना, ये होता है पक्व अतिसार, ठीक है। चलिए, साम तथा निराम मल की परीक्षा कैसे करते हैं, तो ये जो मल की परीक्षा होती है, ये वातादि दोषों से युक्त मल का होना, अत्यधिक दुर्गंध तथा पिच्छिल मल होना, और जल में अगर डूब जा रहा है तो यानी वो क्या है, आम मल है, ठीक। और अगर क्या हो रहा है कि दुर्गंध रहित है, कोई दुर्गंध नहीं है, विशद मल है, मल का जल में तैर रहा है, और विशेष रूप से शरीर तथा कोष्ठ में अपने लघुता की अनुभूति हो रही है पेशेंट के, तो वो निराम मल है, ठीक है। तो अतिसार व्याधि में आम दोष का अनुबंध रहता है, यदि ये अधिक मात्रा में अनुबंध हो तो आमातिसार, यदि कम मात्रा में अनुबंध हो तो पक्वातिसार समझना चाहिए। वही सापेक्ष निदान, अतिसार व्याधि का सापेक्ष निदान ग्रहणीय और प्रवाहिका रोग से किया जा सकता है, ठीक है, मिलता जुलता। आई बात समझ में। तो वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, तो अतिसार के और कोई, हाँ
उपद्रव है, बस ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है कि अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी दोष में क्या जो है डिफरेंस होता है। ये हम आपको तब पढ़ाएंगे जब पहले प्रवाहिका भी पढ़ा देंगे और ग्रहणी दोष भी पढ़ा देंगे, तब आपको समझ में आएगा पूरी तरह से कि अर्श, अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी में क्या, अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी दोष में क्या जो है मिलता जुलता या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, विभेदक तालिका। तो ये सब जब तक बीमारी दोनों नहीं पढ़ा देंगे आपको, तब तक आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। तो ये दोनों बीमारी जब हम आपको पढ़ा देंगे तीनों, तब आपको बताएंगे। ठीक है, अतिसार के असाध्य लक्षण क्या होते हैं, साध्यता असाध्यता देख लो जल्दी से। शास्त्रों में वातज, पित्तज तथा कफज अतिसार जो है सुख साध्य होते हैं, तथा शोकज और भयज सन्निपातज अतिसार कृच्छ साध्य होते हैं। खास बात क्या है, सन्निपातज वाली चीज़ें हमेशा अक्सर क्या होती हैं, असाध्य में आती हैं, लेकिन अतिसार के मामले में ऐसा नहीं है कि अतिसार जो है अगर सन्निपातज है तो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो जो डायरिया बना ही रहेगा ज़िंदगी भर। नहीं, थोड़ा कठिनाई से ठीक होता है लेकिन ठीक हो जाता है। तो ये कृच्छ साध्य में आता है बेटा। तो शोकज, भयज और सन्निपातज जो है कृच्छ होता है, बाकी वो क्या होते हैं, सुख साध्य। हाँ, अतिसार असाध्य कब होगा, ये आपकी गलती से होगा। कब, जैसे पक्व शोणित के समान मल का निष्कासन हो रहा है, बहुत दिन तक आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो, अतिसार हुआ है लेकिन जा नहीं रहे हो, दवा नहीं लेने जा रहे हो, डॉक्टर से मिल नहीं रहे हो, बहुत दिन से उपेक्षा करोगे तो पक्व शोणित के समान जब मल त्याग करने लगोगे, यकृत खंड के बर्ड वाले, यकृत खंड जानते हो, लीवर का जो कलर होता है काफ़ी जो है डार्क जो है रेड होता है ना, उस तरह से जब मल की प्रवृत्ति होने लगती है तो असाध्य हो जाता है। इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक, मल का स्वरूप जो है घृत अगर के जैसा या मेद या बेसवार से मिश्रित पानी के जैसा है, तैल, मज्जा, दुग्ध की तरह शहद के समान होना, तो ये क्या होता है, तो असाध्य होता है। मयूर पिच्छ सादृश चंद्रिका युक्त मल निकल रहा है तो भी असाध्य है। तो ये सब जो उपमा दी गई है ना, यकृत खंड के समान, पक्व शोणित के समान और मयूर पिच्छ के सादृश, ये सब उपमा दी गई है कि इस तरह से मल अगर निकलेगा तो असाध्य होगा। स्निग्ध हरित नील कृष्ण मोचे मेचक के समान। ठीक, ऐसे लग रहा है कि जैसे पित्त और कफ से मिला जुला जो है लक्षण जो है वो क्या है, असाध्य हो रहा है। कसाय बढ़ के मल की जो है प्रवृत्ति हो रही है तो असाध्य है। ठीक है, शवगंधी, शवगंधी मतलब जो लाश होती है उसके सड़े की जैसे गंध आती है, उसकी गंध के समान अगर गंध आ रहा है मल से तो वो असाध्य होता है। अतिसार, अत्यधिक दुर्गंध युक्त मल की प्रवृत्ति हो रहा है, अनेक धातुओं का क्षरण हो गया है शरीर से, तो भी मतलब पेशेंट बहुत दुबला पतला हो गया इसके चक्कर में, तो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जाके पेशेंट से डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तृष्णा, दाह, ज्वर, भ्रम, तमक, श्वास, हिक्का आदि अगर कोई उपद्रव है उसके शरीर में तो भी वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाता है। और गुद भ्रंश हो जाना, नाल भ्रंश हो जाना, आतुर के बल, मांस तथा रक्त का अधिक मात्रा में क्षीण हो जाना, ये भी अतिसार का क्या होता है, असाध्य लक्षण होते हैं। तो जितनी खतरनाक चीज़ें हैं वो सब असाध्यता की ओर इसको लेके जाते हैं। और सन्निपातिक अतिसार यहाँ पर देखो लिखा है, लेकिन यहाँ पर अपने भाई साहब बताए हैं कि सन्निपातिक अतिसार जो है कृच्छ साध्य होता है, तो ध्यान देना है भाई, सन्निपातिक अतिसार कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करना। चलिए, उपद्रव क्या होते हैं, इनके उपद्रव बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है उपद्रव क्या होते हैं। तो अतिसार के 10 उपद्रव बिल्कुल फेमस हैं, आई बात समझ में, वही लिख के आना होता है अतिसार के 10 उपद्रव। ठीक, तो शोथ, ज्वर, कास, आरुचि और मूर्छा। तो याद कैसे करोगे, श्वास, कास, हिक्का, पहले 3 भाई बहन, ये याद कराने का तरीका होता है ये। ठीक है, 3 भाई बहन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि श्वास, कास, हिक्का। तो पहले देखो, श्वास, कास, हिक्का, ठीक, 3। अब जब श्वास, कास, हिक्का हो गया तो ज्वर तो होगा ही। ठीक है, यानी जुकाम, बुखार, खांसी, है ना, तो श्वास, कास, हिक्का और ज्वर। उसके बाद क्या होता है बेटा, आरुचि, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, आरुचि और अग्निमांद, तो इसका एक कारण भी है और एक उसका उपद्रव भी है। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तो खूब सारा प्यास, सूल और शोथ। तो शोथ, सूल, तृष्णा, एक में याद करना आप लोग, शोथ, सूल, तृष्णा, श्वास, कास, हिक्का और आरुचि, मूर्छा, बमन। इतना ज़्यादा बमन किया, बमन भी उसका एक वो होता है, बहुत ज़्यादा अगर क्या होने लगता है,
अतिसार होने लगता है तो उसका एक उपद्रव आगे चल के वमन भी हो जाता है बहुत, जब आप बहुत दिन तक नहीं डॉक्टर से मिलते हो। ठीक है, तो वमन, आरुचि और मूर्छा इसके क्या हैं जो है उपद्रव हैं। ठीक है, तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सबसे पहले 3 भाई बहन, उसके साथ ज्वर आएगा और सोत शूल तृष्णा आएगा, फिर वमन मूर्छा आरुचि, वहीं खत्म हो जाता है। 3-3 का वो बना के जोड़ा आपको याद करना है। ठीक है, बाकी ये मॉडर्न जो है ये आपको अगले लेक्चर में जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता तो सही नहीं रहता है ना। ओके, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए।